बचपन से ही रमेश और सुरेश दोनों भाइयों के बीच हर चीज को लेकर कंपटीशन है। दोनों भाइयों की बनती नहीं है। ऐसे ही वो दोनों बड़े होते हैं और सुरेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम मिताली है। रमेश को मिताली से इतना प्यार हो जाता है कि वो घर में बिना कुछ बताए मिताली से शादी कर लेता है और मिताली को लेकर घर आता है। अपने बड़े बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर बिमला चौंक जाती है। ये क्या किया तूने बेटा? क्यों माँ, शादी करके तुम्हारे लिए बहू लाया हूं मैं घर में। वो तो दिख रहा है, लेकिन इससे अच्छी लड़की तुझे नहीं मिली क्या? बिमला के ये बोलने के पीछे एक कारण है। मिताली दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमी है। उसके दोनों पैर उसके शरीर से बहुत छोटे हैं, इसीलिए पहली नजर में वो बौनी लगती है। ये तो बौनी बहू है बेटा। ये सुनकर मिताली कहती है, नहीं माँ जी, मैं बौनी नहीं हूँ, मेरे पैर बस शरीर के मुकाबले थोड़े छोटे हैं। तभी वहां सुरेश आ गया और रमेश का मजाक उड़ाने लगा। थोड़े छोटे नहीं है भाभी, बहुत छोटे हैं। सुरेश, मिताली मेरी पत्नी है, उसे लेकर मजाक मत कर। क्यों ना करो भैया, आपने तो फैमिली की नाक ही कटवा दी। अब देखना मैं किस लड़की से शादी करता हूँ। बिमला ने कुछ नहीं कहा, वो बोल भी क्या सकती थी। मिताली घर के अंदर आई और आते ही घर के कामों में बिमला का हाथ बटाने लगी। माँ जी, मुझे बताइए ना, मैं सब कुछ करती हूँ, आप आराम कीजिए। नहीं बहू, तुम अभी अभी आई हो तो क्या हुआ, मैं आज खाना बनाती हूँ। सुरेश ने मजाक उड़ाना बंद नहीं किया और रमेश के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसी रात से सुरेश सोचने लगा, अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो भाभी को टक्कर दे सके। सुरेश अगले दिन काम पर चला गया और उसी दिन उसकी फैक्ट्री में एक नई लड़की आई। उस लड़की के पैर बहुत लंबे थे और इसीलिए उसे ये नौकरी मिली थी। उसका नाम मानसी था। मानसी सभी आदमियों से ज्यादा लंबी थी। उसे देखते ही सुरेश ने सोचा, अरे यार, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। इसके पैर कितने लंबे हैं, भाभी तो इसके सामने चींटी के बराबर है। सुरेश ने दूसरे ही दिन मानसी से अपने दिल की बात कह दी। मानसी भी राजी हो गई। लंबे पैरों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए उसे पेट चलाने के लिए ये नौकरी करनी पड़ रही थी। वो एक ही सेकंड में शादी के लिए मान गई और उसी दिन सुरेश ने उससे शादी कर ली। घर के बाहर आकर वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब होगी असली टक्कर। मेरी बीवी के साथ भाभी, छोटे पैरों वाली भाभी को तो ये एक ही सेकंड में दबोच लेगी। बिमला ने दरवाजा खोला और वो खड़ी की खड़ी रह गई। ये कौन है बेटा? ये आपकी छोटी बहू है माँ। लेकिन इसका चेहरा कहाँ है? पैर नीचे के माले पर और चेहरा दूसरे माले पे। इसके पैर इतने लंबे कैसे हैं? नमस्ते माँ जी। बिमला को प्रणाम करने के लिए मानसी झुकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर उतने लंबे होने की वजह से वो झुक नहीं पाई। अरे रहने दो, प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक बहू के पैर छोटे हैं और एक बहू के लंबे। अच्छे नमूने हैं सबके सब। बिमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुओं को लेकर उसके कुछ सपने थे, लेकिन उसकी दोनों बहुओं में से एक भी नॉर्मल नहीं है। उधर सुरेश बहुत खुश होने लगा। वो रमेश से कहने लगा, क्यों भैया, कैसी लगी मेरी चाल? अब मेरी बीवी के सामने आपकी बीवी तो चींटी लग रही है। अरे चुप रह, मेरी बीवी फिर भी ठीक है, तेरी बीवी तो जिराफ लग रही है, जिराफ। उधर दो भाइयों की लड़ाई देखकर दोनों बहुएं भी एक दूसरे से लड़ने लगी। ए चींटी की बच्ची, चल काम कर, नहीं तो अपने लंबे पैरों से एक लात मारूंगी। क्या तू लात मारेगी मुझे? जिराफ की बच्ची कहेंगी। शैतान की तरह लंबे पैर है तेरे, और तेरे पैर तो चींटियों से भी छोटे हैं। तुझे तो किसी चिड़ियाघर में होना चाहिए, और तुझे तो जंगल में होना चाहिए। जंगल में तू इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं है। इसी तरह घर में शब्दों की बारिश चलने लगी और इससे बिमला परेशान हो गई। यहाँ तो जैसे सर्कस लग गया है। पहले मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ते थे, अब दोनों बहुएं भी लड़ने लगी हैं। एक लंबे पैर वाली और एक छोटे पैर वाली। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मुझे ऐसी बहुएं नहीं चाहिए। बिमला ने चिल्लाकर ये बात कही। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। ये क्या कह रही हो माँ? मैं मिताली से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी मानसी से प्यार करता हूँ। प्यार गया भाड़ में। मुझे इस घर में नमूने नहीं चाहिए। ये मेरा घर है। अगर ऐसी बीवी चाहिए तो तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, नहीं तो इन्हें इनके मायके रख कर आओ। बिमला ने ये कह दिया और अपने कमरे में चली गई। बिमला गुस्से में जो कहती थी, बाकी लोगों को वही करना पड़ता था, नहीं तो घर में कलेश हो जाता था। ये बात रमेश और सुरेश को अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए वो डर गए। मानसी और मिताली अगली सुबह मायके जाने के लिए रात को ही बैग पैक करने लगी, लेकिन रात को ही जोरदार तूफान आ गया। बिमला का घर बहुत पुराना था। तूफान की वजह से घर का एक हिस्सा टूट गया। अगली सुबह बिमला सर पर हाथ रख कर बैठ गई। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, अब ये भी टूट गया, अब क्या होगा? तभी बिमला की दोनों बहुएं आई और कहा, चिंता मत कीजिए माँ जी, हम दोनों ठीक कर देंगे सब कुछ। लेकिन कैसे? इस घर का दूसरा माला कैसे ठीक होगा? मिस्त्री को बुलाने के पैसे नहीं है मेरे पास। हम है ना माँ जी, आप बस देखते जाइए। मानसी और मिताली एकजुट हो गई। मानसी लंबी थी, मिताली नीचे से घर ठीक करने लगी और मानसी दूसरा माला ठीक करने लगी। इसी तरह कुछ ही घंटों में घर ठीक हो गया।
बिमला की जान में जान आई। उसने कहा, इसी तरह तुम सभी मिलजुल कर रहोगे तो कितना अच्छा होगा। दोनों के पास अपनी अपनी खूबी है, उसे लेकर लड़ाई मत करो। उसी खूबियों को लेकर एक दूसरे की मदद करो, देखना काम कितना आसान हो जाएगा। तो आप हमें मायके नहीं भेजोगे ना माँ जी? नहीं बहू। सच? हाँ सच। तुम दोनों जैसी भी हो मेरी बहू हो, और अगली बार तूफान आएगा तो घर कौन ठीक करेगा? हाँ। इसी तरह दोनों बहुओं में दोस्ती हो गई। रमेश और सुरेश की लड़ाई भी खत्म हो गई। मानसी मिताली की मदद करने लगी और मिताली मानसी की। इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे।